दोस्तों नमस्कार। साथियों हम आज बात करेंगे जो भैंसों या गायों के लिए जो हम फीड तैयार कर रहे हैं उसमें जो सस्ते बाई प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, गायों में जब हम राशन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम 35% के आसपास में मक्का है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो प्रोटीन सोर्स की। प्रोटीन सोर्स जैसे 24% प्रोटीन अगर आप गायों को दे रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 30 किलो के आसपास में जो प्रोटीन के सोर्स हैं वो डालने पड़ते हैं। प्रोटीन सोर्स में सबसे अच्छा और बेहतर रहता है सोयाबीन मील। सोयाबीन मील की जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो कई बार किसान भाइयों को ज़्यादा लगता है। सोयाबीन मील का जो खर्चा है वो गायों के लिए इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सोयाबीन मील पोल्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गायों के लिए कॉटन सीड की डीओसी और मस्टर्ड की डीओसी ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इनका भी अगर रेट ज़्यादा है तो आप अपने जो कैटल फीड है उसका खर्चा कम कर सकते हैं डीडीजीएस का इस्तेमाल करके। साथियों, डीडीजीएस है क्या? डीडीजीएस का जो पूरा नाम है वो है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन सोल्यूबल्स। अब साथियों, जैसे जितनी भी ब्रीवरीज हैं, लिक्कर फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बियर या फिर जो शराब है बनती हैं, तो आम तौर पे वो अनाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जौ है या धान है या मक्का है। जब अनाज का फर्मेंटेशन हो जाता है तो 14% के आसपास में अल्कोहल बनने के बाद में जो अनाज है उसमें और फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है। मतलब जैसे जो मिक्सचर है उसमें जैसे ही 14% अल्कोहल बन गई, उसके बाद में जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अल्कोहल निकालने के बाद में जो ग्रेन बच जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो कम हो गया, लेकिन प्रोटीन और फैट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। साथ साथ में वाटर सोल्यूबल विटामिन्स उनका लेवल भी बढ़ जाता है और जो बैक्टीरिया या लाइव यीस्ट के मेटाबोलाइट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जो डीडीजीएस बच गया उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, प्रोटीन भी है और फैट भी है। 29 से 32% के आसपास में उसमें क्रूड प्रोटीन है, 7 से 9% के आसपास में डीडीजीएस में फैट है, अच्छी मात्रा में फैट है। तो साथियों, ये जो प्रोटीन और फैट का जो कॉकटेल है डीडीजीएस के अंदर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशुओं के राशन के लिए। डीडीजीएस का जो रेट है वो आपको मस्टर्ड और कॉटन की डीओसी से ये सस्ता पड़ेगा, सोयाबीन मिल से भी ये काफ़ी सस्ता रहता है। डीडीजीएस आप 1 क्विंटल में 15 से 20 किलो आराम से डाल सकते हैं, तो उससे आपके जो कैटल फीड की कॉस्ट है वो कम रहेगी। अगर आप अपने घर का कैटल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो कॉटन सीड डीओसी है, बिनोले की डीओसी या मस्टर्ड की डीओसी, उसको आप कम करके उसमें डीडीजीएस ऐड करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो साथियों, डीडीजीएस आप अगर अपने घर के पशुओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कॉटन से डाइवर्ट होके, मस्टर्ड केक से डाइवर्ट होके डीडीजीएस का आप इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप डीडीजीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो खराब न हुआ हो। डीडीजीएस का साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसमें टॉक्सिन्स, खासकर जो माइकोटॉक्सिन्स है, अफ्लाटॉक्सिन्स हैं, वो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने प्रोसेसिंग में किसी भी तरह की कहीं पर भी थोड़ा गैप है तो फिर इससे क्या है, माइकोटॉक्सिन्स और अफ्लाटॉक्सिन बनने के कारण जो गायें हैं उनमें दूसरे जो आपको रिपीट ब्रीडिंग या मेस्टाइटिस जैसे नुकसान है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी गाय में 15 से 20% जो राशन है उसमें डीडीजीएस का इस्तेमाल आराम से कीजिए, आपको इसकी कॉस्ट है जो कम रहेगी। आपको ध्यान क्या रखना है, डीडीजीएस किसी भी प्रकार से खराब न हुआ हो। थैंक यू।